घर का नक्शा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये आपके पैसे और समय दोनों को बचाती है। इसीलिए आपको घर का नक्शा तो किसी भी कीमत पे बनवाना ही बनवाना है। अब बात आती है कि घर के नक्शे में कई लोगों को लगता है बजट बहुत ज्यादा लग जाता है, लेकिन नहीं, आपके 1299 रुपए से नक्शे बनने स्टार्ट हो जाते हैं और आपका 1299 क्या भरोसा आने वाले समय में आपके 2-3-4 लाख रुपए बचा दे। और दूसरी चीज ये है कि आपका पैसा तो बचाएगा, समय भी बचाएगा और आपका घर जो है वो वेल मैनर में बनेगा। जो स्पेस का यूटिलाइजेशन होगा वो मैक्सिमम होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से घर बनेगा। नमस्कार, मैं भारत। घर का नक्शा कई तरीके के नक्शे होते हैं, जैसे कि 2D प्लान होता है, 3D फ्लोर प्लान होता है, उसके बाद आपका वर्किंग डिजाइन होता है, स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है। तो इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे हम इस वीडियो में, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन डिजाइन क्या होती है, वो भी हम थोड़ा सा समझेंगे। और ये नक्शे क्यों बनवाने चाहिए, क्या ये फालतू होते हैं, नहीं होते हैं, अगर हम बनवाते हैं तो उसका क्या फायदा होता है और कहाँ से बनवाना चाहिए, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम आते हैं 2D फ्लोर प्लान पे। 2D फ्लोर प्लान क्या होता है, एक लेआउट होता है आपके घर का। कि सपोज आपका एक घर है, मान के चलते हैं आपका 30 बाई 50 का घर है, मतलब 1500 स्क्वायर फीट का आपका घर है। तो उस 1500 स्क्वायर फीट में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज मेरे को 2 बेडरूम बनवाने हैं, एक हॉल बनवाना है, एक किचन बनवाना है, एक 2 लैट्रिन बाथरूम बनवाने हैं, एक स्टोर रूम बनवाना है, एक पूजा घर बनवाना है। तो मुझे इतना पता है कि मुझे ये चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है और ये बन जाना चाहिए। तो एक आपके दिमाग में भी एक नक्शा होता है कि मैं यहाँ बेडरूम बनवाऊंगा, वहां बेडरूम बनवाऊंगा, ये स्टोर रूम बनाऊंगा, ये पूजा रूम बनाऊंगा। लेकिन क्या आपके सोचने से और आपके होने से क्या वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस हो पाएगा, मैक्सिमम जो आउटपुट आपको मिलना चाहिए वो मिल पाएगा। आउटपुट की बात करें तो क्या आपके घर में वेंटिलेशन होगा, रोशनी आएगी, नहीं आएगी, जो अरेंजमेंट है, सीढ़ी हो गया या कमरों का अरेंजमेंट है, वो क्या सही से बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा। तो ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए हम एक एक्सपर्ट सिविल इंजीनियर को हायर करते हैं जो कि नक्शा बनाता है। तो हम उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि देखिए हमें इतने बेडरूम चाहिए, इतने स्टोर रूम चाहिए, एक पूजा घर चाहिए, ये सारी चीजें हमें चाहिए। और हमारे जो घर का साइज है वो 30 बाई 50 का है और नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग जो भी है वो है। आप इसको कंसीडर करके हमारा एक नक्शा बना दीजिए। तो सिविल इंजीनियर क्या करता है, हाँ एक चीज और है, अगर आपको वास्तु भी इंक्लूड कराना है, जो कि वास्तु मॉडर्न साइंस है, अगर आप चाहते हैं कि वास्तु इंक्लूड कराए तो आप सेम पैसे में वास्तु भी इंक्लूड करा के आप मांग सकते हैं। आपका जो घर का अरेंजमेंट है वो वास्तु के हिसाब से हो जाएगा। तो 2D प्लान में वो रूम के साइजेस के साथ आपको एक नक्शा देता है। कई बार होता है कि उसमें वो फर्नीचर फिट भी करके दिखा देते हैं कि ये आपका सोफा रहा, ये आपका टॉयलेट की सीट रही, उसके बाद आपका ये स्पेस बचता है, ये बेड रहा। तो वो सारी चीजें दिखा देते हैं, उसकी लेंथ और विड्थ मेंशन कर देते हैं और आपको बता देते हैं कि आपकी यहाँ सीढ़ी रहेगी, यहाँ बेडरूम रहेगा, बेडरूम का साइज ये रहेगा, किचन ये रहेगा, आपका यहाँ पे वेंटिलेशन रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी। और नक्शा बनने के बाद आपको एक एस्टिमेट भी बता देते हैं कि आपको इस घर को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, और साथ ही साथ आपका वास्तु भी इंक्लूड हो जाता है। तो 1299 रुपए में आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि आपको घर कैसे बनाना है और क्या क्या चीजें हैं। तो आपको जो भी आपका ठेकेदार है, जो भी आपका सिविल इंजीनियर, उसको नक्शा दिखा के बता सकते हैं कि मुझे ऐसा ही घर चाहिए, ऐसा ही बना के मुझे दे दो। तो उससे क्या होता है, आपके समय की बचत होती है और आप सिविल इंजीनियर को जब बोलते हैं तो ये है कि आपके वो बजट के हिसाब से उस तरीके से नक्शा भी बनाते, तो आपके पैसे और उसके दोनों की बचत हो जाती है। फिर हम आते हैं 3D प्लान पे। 2D प्लान के बाद ही 3D प्लान बनता है। 3D प्लान में हमारी जो विजुअलाइजेशन है वो 3D में हो जाती है, XYZ एक्सिस में हो जाती है। उसमें हमें रियल में दिखने लगता है कि अरे ये रही दीवारें, ये दीवारें हैं, ये सोफा है, ये तो मतलब हम उसको पूरा विजुलाइज कर पाते हैं। 2D में हम विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, वो हमें प्लेन पेपर पे लाइनें होती हैं, जबकि 3D में वो सारी चीजें एक उभर के आती हैं, 3D फॉर्म में आती हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। तो 2D और 3D में यही अंतर होता है कि 2D को वो 3D में बना के दे देते हैं, उसमें और डिटेलिंग होती है और आपको घर बनने से पहले दिख जाता है कि मेरा घर तो ऐसे होगा, ये रहा सोफा, ये रहा फ्रिज, ये सब कुछ ऐसे ही होता है।
फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग में। तो स्ट्रक्चर ड्राइंग में क्या होता है, हमारी बीम्स की डिटेल्स होती हैं कि हमारी ये बीम है, ये पिलर है, मतलब जो भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो उसमें चीज़ें होती हैं वो पूरी डिटेल के साथ स्ट्रक्चर ड्राइंग में दी जाती हैं। स्ट्रक्चर ड्राइंग बनवाने के बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे कि अगर आपको अर्थ क्वेक रेजिस्टेंस बनवाना है या फिर आपको बड़ी बिल्डिंग बनवानी है तो उसमें स्ट्रक्चरल ड्राइंग की ज़रूरत होती है। प्लस आपको बीम और पिलर्स को समझना है तो आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग चाहिए होती है। फिर हमारी आती है वर्किंग ड्राइंग। तो वर्किंग ड्राइंग में क्या होता है कि जैसे हमारे ये स्विच बोर्ड्स हैं वो कैसे लगने हैं, तार कहाँ से जानी है, प्लम्बिंग की पाइप कहाँ से जानी है, मतलब ये जो छोटे मोटे हैं इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग से रिलेटेड काम, वो सारे हमारे वर्किंग डिजाइन में आ जाते हैं। उसमें पूरा लेआउट बन जाता है कि इस घर के अंदर आपको यहाँ से तार जानी है, यहाँ पे स्विच बोर्ड लगना है, मतलब पूरी डिटेलिंग होती है उसमें। फिर हम आते हैं एलिवेशन पे। एलिवेशन क्या होता है, ये जो भी अब तक हमने प्लान बनाए हैं वो घर के अंदर के है कि घर के अंदर हमारा कितने रूम होंगे, रूम कैसा दिखेगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, या फिर आपकी वायर और प्लम्बिंग की चीज़ें कैसी होंगी। एलिवेशन में क्या होता है कि हमारे घर के बाहर का व्यू होता है कि हमारा घर बाहर से कैसे दिखेगा, हमारी रेलिंग्स कैसी होंगी, हमारे कलर कैसा होगा, हमारे बाहर का डिज़ाइन कैसा होगा, ये सारा हमारे एलिवेशन में आ जाता है, जिसको हम फ्रंट एलिवेशन कहते हैं। ये 3D मॉडल में होता है, तो आपको इसमें 2-3 व्यूज मिल जाते हैं कि आपका दूर से कैसे दिखेगा। और आपका कॉर्नर है तो कॉर्नर व्यू भी मिल जाता है कि हमारा दूसरे साइड से आपका घर कैसा दिखना है। एलिवेशन में आप कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइन्स को अलग अलग तरीके से चूज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि, और एक चीज और है, आप अपने बजट के हिसाब से भी एलिवेशन बना सकते हो। देखिए एलिवेशन लोगों को देख कर लगता है कि बहुत महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने बजट के हिसाब से भी एलिवेशन डिजाइन को चूज कर सकते हो। और एलिवेशन में आपकी खिड़की, दरवाजे, बालकनी, ये सारी चीजें जो बाहर का जो भी आपको दिख रहा है वो सारा दिख जाता है। एक बर्ड आई व्यू होता है, ऊपर से भी दिख जाता है, बगल से भी दिख जाता है। मतलब अगर आप दूर से भी अपने घर बनने से पहले ही आपका घर दिख जाता है कि एक्चुअल में घर बनेगा कैसे। तो ये होता है एलिवेशन डिजाइन। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि घर का नक्शा जरूर बनवाएं और किसी भी ऑथराइज सिविल इंजीनियर से ही बनवाएं, जिससे आपको बेहतरीन आउटपुट मिल सके। आप ज्यादा जानकारी के लिए अगर घर का नक्शा बनवाना है तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं www.360plot.com पे। नमस्कार।